ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 35। सोहम समान मया मय्य। नहीं, जस्ट 1 मिनट। सोहम समान या मनयस्तपोमय प्रजापतीनाम् अभिवंदितपति। हस्ताय योगं निपुण समाहित तं नाद्य गच्छन् यत आत्मसंभव। Translation: Although I am known as the great Brahma, perfect in the disciplic succession of Vedic wisdom, and although I have undergone all austerities and am an expert in mystic powers and self-realization, and although I am recognized as such by the great forefathers of living entities who offer me respectful obeisances, still I cannot understand him, the Lord, the very source of my birth. तो ये ब्रह्मा जी की महानता है कि ब्रह्मा जी इतना कार्य करके इतना शक्ति होते हुए भी नम्र है। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं नारद मुनि को, सब लोग मुझे महान ब्रह्मा करके पहचानते हैं, क्योंकि जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उसका जो स्तोत्र है, शुरुआत है मेरे से ही हुआ है। और सब लोग पहचानते हैं कि मैंने बहुत तपस्या किया है, क्योंकि वेद को पाने के लिए ब्रह्मा जी लाखों हजारों साल तपस्या करते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, लोग ये भी गुणगान करते हैं कि मैं जो सिद्धि है उसका स्वामी हूँ, और जितने भी साक्षात्कार है मेरे अंदर हैं, और इस तरह से जो प्रजापति है वो सब मेरा आराधना करते हैं। पर हालांकि मेरा इतना महान स्थान है, वैदिक जो ग्रंथ है मेरे से आया है, मेरे अंदर तपस्या है, सिद्धि है, सब कुछ है, फिर भी मैं अपने बुद्धि और क्षमता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को जानता नहीं हूँ पूरी तरह से। Who is the source of my birth? जो भगवान से मैं उत्पन्न हुआ हूँ वो भगवान को मैं जान नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी का ये स्तर है। जैसा हमारे अंदर 5 महाभूत हैं और 3 सूक्ष्म इंद्रिय हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं, मन बुद्धि अहंकार। भूमि अपोन नलो वायुर खम मनो बुद्धि रेवच। ये 8 चीज़ों से हमारा शरीर बना है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। पर ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से ही बना है। मतलब इमेजिन करो कितना बुद्धि रहेगा, और वो भी 4 सर है उनके अंदर, 4 सर है। पर ये चारों सर के साथ ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं, मैं श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से जान नहीं सकता, वो इतने महान है। परपोर्ट: ब्रह्मा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स विद इन द यूनिवर्स, is admitting his failure to know the Supreme Lord despite his vast learning in the Vedic wisdom, despite his austerity, penance, mystic powers and self-realization, and despite being worshipped by the great Prajapatis, the forefathers of the living entities. तो ब्रह्मा जी यहाँ पे
स्वीकार कर रहे हैं। क्या स्वीकार कर रहे हैं? अपना विफलता बहुत फ्रैंकली एडमिट कर रहे हैं नारद मुनि को। जनरली जो हमारे नीचे हैं व्यक्ति हैं, उनके सामने हम हमेशा ऐसा इमेज प्रेजेंट करते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हम कभी कोई गलती नहीं करते, ठीक है। पर ब्रह्मा जी यहाँ पे ओपनली नारद मुनि को बता रहे हैं, और शास्त्र में भागवतम में आया, मतलब पूरे दुनिया को ये प्रचार हो रहा है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वेरी ओपनली कि मैं विफल हो गया कृष्ण को जानने में। हालांकि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, वेद का पूरा ज्ञान है, तपस्या है, अलग अलग यज्ञ किया है मैंने, सिद्धि है, सब कुछ है, पर मैं कृष्ण को जान नहीं सकता, कृष्ण को पूरे रूप से जान नहीं सकता। तो ये भी महान व्यक्ति का एक लक्षण है। महान व्यक्ति का लक्षण मतलब अपने आप को नम्र मानता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। अपने आप को घास के तिनके से ज़्यादा नम्र, पेड़ से ज़्यादा सहनशील मानता है, अपने आप को तुच्छ मानता है। वही ब्रह्मा जी चैतन्य लीला में किसके रूप में आते हैं? हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं। और हरिदास ठाकुर इतने नम्र हैं, कंप्लीटली हम्बल, इतने नम्र हैं, इतने महान आचार्य हैं, नामाचार्य हैं, फिर भी एक बार भी वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया उन्होंने, एक बार भी एंट्री नहीं किया उन्होंने, और कुछ कंप्लेन नहीं, क्योंकि वो बोलते थे क्योंकि मैं म्लेच्छ परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं योग्य नहीं हूँ मंदिर में जाके दर्शन लेने के लिए। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, पूरी तरह से नम्र। और जब उनका अंतिम दिन था, जब वो अपना शरीर त्याग रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु आते हैं और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आपका संग हमको नहीं मिलेगा, आप जैसे महान भक्तों का संग नहीं मिलेगा। तब हरिदास ठाकुर बोलते हैं हे भगवान, आप मुझे ब्रह्म में मत डालो, एक छोटा सा कीड़ा मर गया है कि नहीं, रात को बरसात में बहुत सारे कीड़े होते हैं, सुबह देखो तो मर जाता है कीड़ा, तो एक कोई कीड़ा मर गया तो पूरा दुनिया अफसोस करता है क्या, अरे बहुत बड़ा दुख की खबर है, कीड़ा मर गया, चींटी मर गया, न्यूज़ में आता है क्या, एंट हैज डाइड, किसको फर्क पड़ता है, हजारों चींटी मरते हैं। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, मेरे मरने से क्या नुकसान होने वाला है ये दुनिया को। ये हरिदास ठाकुर की नम्रता है। तो महान जो व्यक्ति हैं हमेशा अपने आप को नम्र स्वीकार करते हैं, नम्र मानते हैं, और अपना जो गलती है या अपना जो विफलता है वो सबके सामने प्रस्तुत करने में हिचकिचाते नहीं हैं। उनको नहीं लगता मैं कैसे दिखाऊं अपना ये इमेज। जैसे गीता में अर्जुन, गीता का शुरुआत होता है, अर्जुन डिप्रेशन में चले गए हैं, उनका जो संतुलन है वो खो गया है, वो युद्ध कर नहीं पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा है उनको, और रो रहे हैं बच्चे की तरह। जनरली जो लड़का है, जो मनुष्य है, जो पुरुष है, रोता नहीं है, और वो भी अर्जुन की तरह शक्तिशाली योद्धा, जिसने शिवजी इंद्र के सामने भी अर्जुन रोया नहीं, उनको परास्त कर दिया, यहाँ पे बच्चे की तरह रो रहा है। और अर्जुन को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये प्रस्तुत करने में कि मुझे मदद चाहिए, मैं पूरे तरह से, हालांकि मैं शक्तिशाली हूँ, पर मैं पूरे तरह से अपना ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसको सुलझा नहीं पा रहा हूँ। तो ये महान लोगों की लक्षण है, अपने आप को हमेशा नम्र मानते हैं। सो दीज क्वालिफिकेशंस आर नॉट सफिशिएंट टू नो द सुप्रीम लॉर्ड। तो प्रभुपाद बहुत क्लियरली बता रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कि भगवान को जानने के लिए बुद्धि क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई बोलेगा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं भगवान को जानूंगा। अरे ब्रह्मा जी से बुद्धिमान और कौन हो सकता है? ब्रह्मा जी अपने बुद्धि से जान नहीं सकते, हम क्या जानेंगे। कोई बोलेगा ठीक है बुद्धि क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं बहुत तपस्या करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ ऑस्टेरिटीज, इसलिए मैं योग्य हूँ भगवान को जानने के लिए। तो तपस्या करना योग्यता नहीं है भगवान को जानने के लिए। असुर भी तपस्या करता है कि नहीं? हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या किया, रावण ने भी तपस्या किया, तो वो तपस्या को कुछ मतलब नहीं है। तो तपस्या करना भगवान को जानने का योग्यता नहीं है। इसलिए चैतन्य लीला में एक कहानी आती है, एक बार जब रात के समय श्रीवास आंगन में
हमेशा भक्त आते थे, जो अंदरूनी भक्त है वो आके कीर्तन करते थे रात भर, नाइट कीर्तन। तो ये जो एंट्री है बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, जिसको पास था उसको ही अलाउड था। पर एक ब्राह्मण था जो बहुत तपस्या किया, बहुत वैरागी था, रोज थोड़ा दूध पीता था बस, और कुछ नहीं खाता था। तो वो श्रीवास पंडित के पास आया और बोला मुझे भी थोड़ा प्रवेश दे दो अंदर, मैं भी नृत्य देखना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु का। तो श्रीवास बोले आ जाओ, ये टोकरी के अंदर छुप जाओ और यहाँ से देखो। तो ये ब्राह्मण आके वो टोकरी के अंदर छुप गया और नृत्य शुरू हो गया चैतन्य महाप्रभु का। नृत्य चल रहा है, बीच में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रोक दो कीर्तन को। बोल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो श्रीवास क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी उत्तर देते हैं। वो बोलते नहीं कि कोई है, वो बोलते हैं कि कोई नास्तिक नहीं है इधर, होगा कोई, और सब अच्छे लोग ही हैं। तो फिर से कीर्तन शुरू होता है, फिर से चैतन्य महाप्रभु बोलता है मुझे वो भाव नहीं आ रहा है, कोई तो है जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जाके वो टोकरी को उठाते हैं और वहाँ से जैसे नरसिंहदेव प्रकट होता है तो वैसे यहाँ पे वो ब्राह्मण प्रकट होते हैं, है कि नहीं। और चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं तुमको लगता है कि सिर्फ तपस्या करके, सिर्फ ये दूध पी के तुम भगवान को जान सकोगे? नहीं, भक्ति का ये योग्यता नहीं है। भक्ति का योग्यता है जब हमको भक्तों की कृपा मिलेगी तभी भक्ति में प्रवेश मिलेगा, जब हम कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेंगे। सो दीज क्वालिफिकेशंस आर नॉट सफिशिएंट टू नो द लॉर्ड। तो तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, ये सब भगवान को जानने का योग्यता नहीं है। ब्रह्मा जी कुड अंडरस्टैंड द लॉर्ड टू लिटिल एक्सटेंट ओनली व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सर्व हिम इन ग्रेट ईगरनेस ऑफ हार्ट, हृदयो कंतयान्वता, विच इज द डिवोशनल सर्विस मोड। तो ब्रह्मा जी ये सब गुण की वजह से भगवान को नहीं जान पाए। पर ब्रह्मा जी कैसे जान पाए? थोड़े हद तक। ब्रह्मा जी भगवान को स्मॉल एक्सटेंट तक ही जान सकते हैं। तो एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल रहे थे भगवान इतने महान हैं, हम कभी भगवान को जान नहीं पाएंगे। तो एक भक्त ने पूछा हम भगवान को जान नहीं पाएंगे तो प्रभुपाद आपने इतना सारा पुस्तक क्यों लिखा भगवान के बारे में? तो प्रभुपाद बोले ये सब पुस्तक पढ़ के आपको समझ में आएगा कि आप भगवान को समझ नहीं सकते, वो समझने के लिए ये सब पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब भगवान इतने महान है, हम पूरे तरह से भगवान को समा नहीं पाएंगे हमारे अंदर, पर थोड़े हद तक हम समझ सकते हैं। जैसा बादल होता है ना, बादल का आकाश का कुछ सीमा नहीं है, पर अलग अलग पंछी अपने क्षमता के अनुसार ऊंचा उड़ सकते हैं। कौवा एक लेवल पे उड़ता है, जो गीद है, ईगल है, वो एक अलग लेवल पे उड़ता है, उसके बाद हंस है, अलग लेवल पे उड़ते हैं। तो वैसे ही अपने क्षमता के अनुसार हमको भगवान को जानने का प्रयास करना है। पर ब्रह्मा जी ये सब गुणों की वजह से, तपस्या, ज्ञान इत्यादि, इसके वजह से भगवान को जान नहीं पाए। पर वो भगवान को थोड़े हद तक जान पाए। किस कारण के वजह से? जैसे पिछले श्लोक में बताया उन्होंने, यन्मे हृदयो कंतयावता धृतो हरि, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय बहुत उत्कंठा के साथ लिया है, इसके वजह से मैं भगवान को थोड़ा हद तक जान पाया। तो भगवान को जानने का मार्ग है एक ही मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान से, वैराग्य से, तपस्या से कोई भगवान को जान नहीं पाएगा। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्त यत् प्रवदसिम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो वही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो, अगर कोई मन के गति से, कोई योगी योग मार्ग का पालन कर रहा है, मन के गति से भी भगवान को जानने का प्रयास करेगा, जान नहीं पाएगा। भगवान का नाखून का भी दर्शन नहीं होगा उसको। पर ऐसे जो भगवान बहुत दुर्लभ है, बाकी योगों के माध्यम से, भक्ति माध्यम से बहुत सुलभता से मिलेंगे। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। ब्रह्मा जी फिर से ब्रह्म संहिता में बताते हैं, वेदों के माध्यम से, सिर्फ वेद पढ़ के ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। अदुर्लभम आत्मभक्तो, पर भक्तों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है।
Therefore, the Lord can be known only by the sincere mood of eagerness for service and not by any amount of material qualification as scientist, speculative philosopher or by attainment of mystic power. तो भगवान को जाना जा सकता है सिर्फ भक्ति के भाव से, सिंसियर मूड ऑफ ईगरनेस फॉर सर्विस. तो इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति के शब्द को ट्रांसलेट किया है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमयी सेवा. तो भक्ति का मतलब है सेवा करना. अगर कोई उत्सुकता से भगवान की सेवा करेगा, नम्र सेवा, वही व्यक्ति भगवान को थोड़े हद तक जान सकता है. किसी के पास ज्ञान है, बुद्धि है, सिद्धि है, वो भगवान को जान नहीं सकता. दिस फैक्ट इज क्लियरली कोरॉबोरेटेड इन भगवद गीता 18.54-55. तो प्रभुपाद हर एक पॉइंट को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग शास्त्रों से कोट करते हैं. तो प्रभुपाद जब गीता लिखते हैं, गीता का परपोर्ट भागवतम से कोट करते हैं. जब भागवतम लिखते हैं, गीता से कोट करते हैं. तो प्रभुपाद गीता का 18वां अध्याय 54 श्लोका 55 श्लोका, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम. तो गीता में भगवान बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म के स्तर पे है, आध्यात्मिक स्तर पे है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है. न शोचति न कांक्षति, उसके अंदर शोक करने का कुछ कारण नहीं है और आकांक्षा का कुछ कारण नहीं है. नो डिजायर, नो हैंकरिंग, नो लमेंटेशन. सम सर्वेषु भूतेषु, सबको समान दृष्टि से देखता है. मत भक्तिम लभते पराम, ऐसा व्यक्ति को भक्ति में प्रवेश मिलता है. तो भगवान बता रहे हैं कि मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होता है. तो भक्ति का जो लेवल है मुक्ति के आगे है. आगे बताते हैं टेक्स्ट 55, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः. तो भगवान बता रहे हैं मुझे जाना जा सकता है कैसे? भक्ति के माध्यम से ही. भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्त मुझे ठीक तरह से जान सकते हैं. ओनली सेल्फ रियलाइजेशन by attainment of the above high qualifications of Vedic wisdom, austerity, etc., can help one on the path of devotional service. So सिर्फ भक्ति का मार्ग का पालन करके किसी को जो सिद्धि है प्राप्त हो सकता है. But failing in devotional service, one still remains imperfect because even in that position of self-realization, one cannot factually know the Supreme Lord. तो इसलिए कोई अगर तपस्या कर रहा है या ज्ञान मार्ग में लगा है, उसको मुक्ति मिल सकता है पर भगवान को जान नहीं पाएगा. ब्रह्मन तक जान सकता है, ब्रह्म ज्योति तक जान सकता है, पर भगवान को जान नहीं पाएगा. तो भगवान को जानने का तरीका सिर्फ भक्ति है. बाय सेल्फ रियलाइजेशन वन इज क्वालिफाइड टू बिकम अ डिवोटी एंड द डिवोटी बाय सर्विस मूड ओनली कैन ग्रेजुअली नो द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. इसलिए कोई आत्मा साक्षात्कार पा लिया, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये जान लिया, तब वो मुक्ति के स्तर पे पहुंच सकता है पर भगवान को जान नहीं सकता. ऐसा जो व्यक्ति है जब भक्तों के संग में आता है और उसको जब भक्ति का बीज मिलता है तभी वो भगवान को जान पाएगा. वन शुड नॉट हाउएवर misunderstand the import of Vishate enters into as referring to merging into the existence of the Supreme Lord. तो भगवान ये गीता के श्लोक में जो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम. तो भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति का मार्ग का पालन कर रहे हैं वो मुझे ठीक तरह से जान पाएगा और मुझे प्राप्त करेगा. तो ये श्लोक में वर्णन आता है विशते. विशते का एक्चुअल मतलब है प्रवेश करना. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं किसी को ये लगना नहीं चाहिए भगवान जो ब्रह्म में लीन होने का बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे अंदर प्रवेश हो जाओ, उसका ये मतलब नहीं है. इवन इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस वन इज मर्ज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड. तो इसलिए जैसे ये भौतिक दुनिया है, ये पूरे अध्याय में हम यही पाठ कर रहे हैं, ये भौतिक दुनिया भी भगवान का ही शक्ति है कि नहीं? भगवान का शक्ति है और यहाँ पे हम प्रवेश हो चुके हैं भौतिक दुनिया में, एंट्री कर चुके हैं, पर हमारा अस्तित्व मिट गया क्या? नहीं, भगवान की शक्ति के अंदर ही हैं हम,
हम भी भगवान की शक्ति है, शक्ति के अंदर ही है भौतिक दुनिया में, पर हमारा अस्तित्व मिटा नहीं है। जैसे एक हरा तोता होता है और हरे पेड़ में जो घना हरा पेड़ है उसके अंदर घुस जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मर्ज हो गया, उसका अस्तित्व मिट गया। पर गौर से देखेंगे सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, पर उसमें हरा तोता अलग है अस्तित्व। तो क्योंकि सब कुछ हरा है इसका ये मतलब नहीं उसका अस्तित्व मिट गया। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तब कोई जब भगवान गीता में बताते हैं विशते तद अनंतरम, मेरे अंदर कोई प्रवेश करता है, मतलब मेरे जो भाव है कृष्णा कॉन्शियसनेस, मेरा चेतना प्राप्त करता है। इवन इन मटेरियल एग्जिस्टेंस वन इज मर्ज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड। नो मटेरियलिस्ट कैन डिसएंटैंगल सेल्फ फ्रॉम मैटर, फॉर द सेल्फ इज मर्ज इन द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो ये दुनिया में भी ये जो आत्मा है, हम सब आत्मा है, पर ये शरीर के अंदर, ये भौतिक शरीर के अंदर मिल चुका है। इट्स ऑल मिक्स्ड अप। इसलिए हालांकि हम जानते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पर ये आत्मा को हम निकल पाएंगे क्या बाहर, अलग कर पाओगे क्या? नहीं, इट्स ऑल मिक्स्ड अप। एज नो लेमैन कैन सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, नो वन कैन एक्सट्रिकेट द मर्ज सेल्फ फ्रॉम मैटर बाय एक्वायरिंग सम मटेरियल क्वालिफिकेशन। तो जैसे दूध में घी भी होता है, मक्खन भी होता है कि नहीं? उसको कोई भी साधारण व्यक्ति निकाल नहीं सकता, उसका एक प्रोसेस होता है। तो वैसे ही हमारे भौतिक शरीर के अंदर आत्मा मिल चुका है, इसको बाहर निकालने का तरीका, एक्सट्रिकेट करने का तरीका है भक्ति का मार्ग। सिर्फ भौतिक बुद्धि से, जैसा मायावादी बोलते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ ये बोलने से हम आत्मा के स्तर पे नहीं आएंगे। भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, तभी जो ये सेपरेशन होगा, आत्मा शरीर के साथ जो विरक्ति है प्राप्त करेगा। दिस विशते बाय डिवोशन मीन्स टू एबल टू पार्टिसिपेट इन द एसोसिएशन ऑफ द लॉर्ड इन पर्सन। तो इसलिए जब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं विशते तद अनंतरम, ऐसा व्यक्ति मेरे अंदर प्रवेश करेगा, मतलब भगवान का भक्ति करके ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में, भगवान के संग में निरंतर रहेगा। भक्ति और डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम मटीरियल एंटैंगलमेंट एंड देन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड बिकमिंग वन लाइक हिम। तो भक्ति का मतलब है ये भौतिक जो एंटैंगलमेंट है, जो मिश्रण है ये भौतिक दुनिया के साथ, उससे बाहर निकलना और भगवान के धाम में भगवान के दास के रूप में स्थित होना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशन, 5 तरह के मुक्ति है। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, 5 तरह के मुक्ति होते हैं। There are 5 types of liberation, one of which is called सायुज्य, और being merged into the existence of the body of the Lord। तो 5 तरह के मुक्ति है। सारूप्य का मतलब है भगवान जैसा रूप मिलता है। जैसा वैकुंठ लोक में जितने भी वैकुंठ निवासी हैं उनको 4 चतुर्भुज रूप है विष्णु के जैसा, वो सारूप्य। सालोक्य का मतलब है वही लोक में जहाँ पे भगवान निवास करते हैं, वही लोक में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। सामीप्य का मतलब है भगवान के निकट, और सारिष्टि का मतलब है भगवान का ऐश्वर्य मिलता है। पर ये जो 4 मुक्ति ठीक है, पर जो 5वां मुक्ति है सायुज्य, वो भक्त स्वीकार नहीं करते। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जो मायावादी या जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, अपना अस्तित्व खोने का प्रयास करते हैं। The other forms of liberation maintain the individuality of the particle soul and involve being always engaged in the transcendental service of the Lord। तो यहाँ पे जो मुक्ति का डेफिनेशन है उसका मतलब है भगवान के लोक में जाके अपना अस्तित्व मेंटेन करना और भगवान की सेवा करना। The word Vishate used in the verses of the Bhagavad Gita is thus meant for the devotees who are not at all anxious for any kind of liberation। तो इसलिए जब भगवान गीता में बोलते हैं विशते तद अनंतरम, उसका मतलब है भगवान के भक्त भगवान के धाम जाके वहाँ पे भगवान का सेवा करना चाहते हैं। The devotees are satisfied simply by being engaged in the service of the Lord regardless of the situation। तो भक्त का एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, एक ही इच्छा है, वो क्या है? भगवान का सेवा।
न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर हेत की तुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भक्तों को भौतिक दुनिया के प्रति भोग करने का इच्छा नहीं है, स्वर्ग में या मुक्ति पाने का भी इच्छा नहीं है। भक्तों का एक ही इच्छा है, वापस जन्म मिले तो भी चलेगा पर मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा से मुझे दूर नहीं रहना है। सर्विस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भक्त हमेशा सेवा में ही प्रसन्न है। जैसे मैं वो कल वो श्लोक बोल रहा था, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शनम। तो शिवजी पार्वती के सामने वैष्णवों का गुणगान करते हैं और बोलते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। भगवान के जो भक्त हैं नारायण परा, जो भगवान के साथ आ सकते हैं, ऐसे जो भक्त है किसी भी स्थिति से डरते नहीं है। उनको कुछ इच्छा नहीं है मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, कुछ भी चलेगा। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात दर्शनम। ऐसे जो भक्त है, स्वर्ग है, अपवर्ग मतलब मुक्ति है या नरक है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि भक्त कहीं पे भी जाएगा क्या कार्य करने वाला है, भगवान का ही सेवा करेगा। नरक में जाएगा तो वो वहाँ पे भी भक्ति करेगा, स्वर्ग में जाएगा वहाँ पे भी भक्ति करेगा, है कि नहीं। ये दुनिया में रहेगा धरती पे भक्ति करेगा, वैकुंठ जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा, वहाँ पे भी भक्ति करेगा। तो भक्तों के लिए कुछ इच्छा नहीं है, उनका एक ही इच्छा है, हमेशा मुझे आपकी सेवा करना है। लॉर्ड ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग who directly learned the Vedic wisdom from the Lord. तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। तो ब्रह्मा जी पहले पुत्र हैं भगवान के और उन्होंने वेद का ज्ञान सीधा कृष्ण से पाया। कैसे? तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये। भगवान ने ये जो ज्ञान है ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। Therefore, who can be more learned Vedantis than Lord Brahma? इसलिए ब्रह्मा जी से ज्यादा वेद कौन जानता है? अरे ब्रह्मा जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वेद पाया है और लिखा है, तो ब्रह्मा जी इज द अथॉरिटी ऑफ वेदास। पर ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ही एडमिट्स दैट इन स्पाइट ऑफ हिज परफेक्ट नॉलेज इन द वेदास ही वॉज अनेबल टू नो द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ब्रह्मा जी वेदों के पिता हैं, वेद उन्होंने लिखे हैं, पहला रचना उन्होंने किया है। पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं वेद से भी मैं भगवान को जान नहीं पाया। वेदेशु दुर्लभम, वेद के माध्यम से भगवान को जानना बहुत दुर्लभ है। सिंस नो वन कैन बी मोर देन लॉर्ड ब्रह्मा, हाउ कैन अ सो कॉल्ड वेदांतिस्ट बी परफेक्टली कॉग्निजेंट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ? अरे ब्रह्मा जी वेद के माध्यम से भगवान को जान नहीं पाए, पर ये दुनिया के जो वेदांतिस्ट हैं, जो अपने आप को, जो मायावादी हैं, उनको लगता है हमने वेद जान लिया है, हाँ, और बहुत उनके अंदर बहुत घमंड रहता है, हम वेदांतिस्ट हैं। अरे ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, आप कैसे जानोगे भगवान को? द सो कॉल्ड वेदांतिस्ट देयरफॉर कैन नॉट एंटर इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड विदाउट बीइंग ट्रेन्ड इन द मैटर ऑफ भक्ति वेदांत और वेदांत प्लस भक्ति। तो प्रभुपाद एक एक लाइन बहुत सुंदर लिखते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो वेदांतिस्ट है वो भगवान को जान नहीं सकता, पर वेदांतिस्ट कब जान सकता है? जब वो भक्ति के साथ जुड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद का नाम है भक्ति वेदांत, भक्ति प्लस वेदांत। तो जब वेदांत का मतलब वेदों का अंत, वेदों का अंत क्या है? भक्ति है। अगर कोई भक्ति तक नहीं पहुंचा मतलब वेद में ही घूम रहा है, अंत तक नहीं पहुंचा, वेद के जंगल में फंस गया, रास्ता निकलने का रास्ता भूल गया है। तो देयरफॉर वेदांतिस्ट भगवान को जान सकते हैं जब भक्ति वेदांत का संग मिलेगा। वेदांत मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन एंड भक्ति मीन्स रियलाइजेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड टू सम एक्सटेंट। वेदांत का मतलब है आत्म साक्षात्कार, पर भक्ति का मतलब है भगवान को जानना, और वो भी थोड़े हद तक, पूरे रूप से नहीं। नो वन कैन नो द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इन फुल, बट एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट वन कैन नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड बाय सरेंडर एंड डिवोशनल एटीट्यूड एंड बाय नथिंग एल्स। तो कोई भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, पर भक्ति के माध्यम से, भक्ति के भाव से, सेवा के भाव से थोड़े हद तक जान सकता है, और कोई माध्यम नहीं है।
In the Brahma Samhita also it is said, Vedeshu Durlabham. Simply by studying of Vedanta, one can hardly find out the existence of the personality of Godhead. ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं वेदेशु दुर्लभम, वेद से बहुत दुर्लभ है भगवान को जानना. बट द लॉर्ड इज अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेरी इजिली अवेलेबल टू हिज डिवोटी. वेद से जानना बहुत मुश्किल है, पर भक्ति के माध्यम से और भक्त के माध्यम से भगवान को जान सकता है. तो ये ब्रह्मा जी का कहना है, जिन्होंने वेद लिखा है उनका ये सार है. Srila Vyasdev therefore was not satisfied simply by compiling the Vedanta Sutra, but over and above this, by the advice of a spiritual master Narada, he compiled the Srimad Bhagavatam in order to understand the real purport of the Vedanta. इसलिए तो प्रभुपाद यहाँ पे ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं. खुद वेद की रचना करके भगवान को नहीं जान पाए, भगवान को जान पाए थोड़े हद तक भक्ति के माध्यम से. वैसे ही व्यासदेव वेद की रचना करते हैं, पूरा वेदांत लिखते हैं, वेदांत सूत्र लिखते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते. उस समय नारद मुनि उनके गुरु आके बोलते हैं श्रीमद् भागवतम लिखो. श्रीमद् भागवतम लिख के व्यासदेव संतुष्ट होते हैं. और श्रीमद् भागवतम किसके बारे में है? भगवान की भक्ति के बारे में. श्रीमद् भागवतम देयरफॉर इज द एब्सोल्यूट मीडियम टू विच बाय विच टू अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो सारांश है, भगवान को जानने का तरीका वेद से नहीं, श्रीमद् भागवतम है. इसलिए श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बताया जाता है. और श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है. इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और भक्ति के जो मार्ग है उसका पालन करेंगे, तभी हम भगवान को थोड़े हद तक जान सकते हैं. हम टेक्स्ट 36 कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्ण.